नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर जो है 2019 का वो हल करेंगे। किसका? तो गणित का। ठीक है, इससे पहले हमने बाकी प्रीवियस ईयर भी सारे गणित के हल कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या दिया हुआ है -32 बटे में -100 का सरलतम रूप लिखना है। यानी इसको जो कुछ भी कॉमन आ रहा है ऊपर और नीचे उसको कट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 32 किसके पहाड़े में आता है? उसी नंबर के पहाड़े में 100 भी आना चाहिए। तो आप देखेंगे ये चाहे तो आप 2 से भी काट सकते हैं। 2 से ये 16 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाला 2 से 50 बार में कट जाएगा। फिर ये ऊपर वाला 2 से 8 बार में और नीचे वाला 2 से 25 बार में। इसके बाद ये नहीं कटेंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 8 बटे 25, जो ऑप्शन 100 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.000001 का घनमूल निकालना है। ठीक है, यानी इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और जितने आगे दशमलव के बाद नंबर हैं उतने शून्य आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया? ये बन गया घनमूल किसका? 1 बटे में 1 2 3 4 5 6 इसका। अब हमें इसका घनमूल निकालना है। तो क्या करें हम, इसको दोनों नंबरों को किसी भी नंबर का हम क्यूब बना दें। क्यों? क्योंकि क्यूब अगर बना देते हैं तो उसका क्यूब रूट वही नंबर आ जाएगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 की घात 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6 शून्य हैं तो 6 लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्यूब रूट निकालना है, इसके लिए इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 गुणे 3। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो अंदर भी क्यूब है, तो अब ये क्यूब रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा? 1 बटे में 10 की घात 2 बच जाएगा, यानी 1 बटे में 100 बच जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 शून्य है तो ऊपर क्या होगा? 2 डिजिट के पहले दशमलव आ जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करके y का मान ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण हम हल करते हैं। क्या दिया है? 3x बराबर 6 दिया है। तो बाईं तरफ क्या है? 3 है, तो इसको हम दाईं तरफ भेज देंगे। तो x बराबर 6 बटे 3 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आता है, तो x का मान 2 आ गया। अब हम यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे। तो 4 गुणे x था, तो अब 4 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस y बराबर 14 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, 8 प्लस y बराबर 14 हो जाएगा। 8 इधर क्या हो रहा है? बाईं तरफ प्लस हो रहा है, तो दाईं तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस 8 यानी 6 आ जाएगा, जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन 60 अपॉन कॉस 60 का कॉस 30 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे तो आपको पता होगा कि साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम ही होती है, तो ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएगा। या फिर आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 का भी वैल्यू जो होता है, यानी मान जो होता है, वो √3/2 ही होता है। तो जो ऊपर है वही नीचे है, तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है 7 की घात 1/5 और नीचे क्या है? 7 की घात 1/3 है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर a की घात m है और बटे में a की घात n है, तो ये क्या हो जाता है? a की घात m माइनस n हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ a की जगह क्या दिया है? 7 दिया है। ये क्या लिखा है? 7 की घात 1/5 और नीचे क्या लिखा है? 7 की घात 1/3। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? a की जगह क्या है? 7 है, m की जगह क्या है? 1/5 और n की जगह क्या है? 1/3। अब हम इसको हल कर देंगे। तो जैसे 1/5 माइनस 1/3 हम हल करते हैं, उसी प्रकार से क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे, जो 15 आ जाएगा। 5 था नीचे, 15 हो गया, यानी 3 से गुणा हुआ होगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। और इधर 3 था, एलसीएम 15 आ गया, यानी 5 से गुणा हुआ है, तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 3 एकम में 3 आ जाएगा और यहाँ 5 एकम में 5 आ जाएगा। तो 3 में से 5 गया, -2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यही इसके स्थान पे हो जाएगा, यानी 7 की घात -2/15।
15, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 8000 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है यानी फिर से आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमने क्या बताया कि रूट में जो नंबर दिया है उसको ऐसे नंबर में गुणनखंड कर दीजिए जिसकी घात 3 हो जाए। तो 8000 को हम क्या लिख सकते हैं, 8000 को हम 20 गुणे 20 गुणे 20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 1000 के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो अब हमने क्या लिख लिया, 8000 को आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 20 की पावर 3, यानी बाहर भी क्या करना है, क्यूब रूट है और अंदर क्या है, किसी नंबर के घात 3 लगा हुआ है। तो ये कैंसिल होकर नंबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप हल करेंगे तो 2 की घात 3 आ गया और 10 की घात 3 आ गया, और इसका हमें क्यूब रूट करना है तो क्या हो जाएगा, घात 3 हट जाएगा, यानी 2 गुणे 10 आ जाएगा जिसका मान हो जाएगा 20। तो आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है, 16x² - 25 बराबर 0 को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 16 क्या है, किसका वर्ग है, 4 का। x पे पहले से वर्ग लगा हुआ है तो ये 4x का वर्ग हो गया। -25 किसका वर्ग है, तो 5 का, बराबर 0। अब ये क्या बन गया, a² - b² बन गया, और इसका मान क्या होता है, तो a - b a + b। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये अगर a है पूरा ब्रैकेट वाला और ये b है तो हम लिख देंगे a - b, यानी a की जगह क्या आ जाएगा, 4x - b यानी 5, और फिर आ जाएगा 4x + b यानी 5, और बराबर 0 दिया है तो 0 लिख दिया। अब हम दोनों गुणा हो रहे हैं, एक बार इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/4x + 5 हो जाएगा, तो पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी 4x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ से आ जाएगा 4x = 5, x = 5/4। इसी प्रकार से अगर हम इसको उधर भेजे होते तो इसका मान 0 हो जाता, यानी 4x + 5 बराबर 0 हो जाता। तो यहाँ से आ जाता 4x = -5 और x = -5/4। तो x के 2 मान आ गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = ± 5/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है ये संख्या दी हुई है या पद दिए हुए हैं, इसमें आपको बहुलक बताना है। बहुलक मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मॉड या फिर हिंदी में बहु कैसे आया है, मतलब बहुत बार, ऐसा नंबर जो बहुत बार आया है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो 12 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, जबकि 10 और 13 जो हैं वो एक बार आए हैं। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत, एक आयत है ऐसे करके जो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसको लंबाई के परितः, लंबाई कौन सी थी, ये वाली थी, तो इसी के परितः, यानी इसको यहाँ फिक्स कर लीजिए और इसको पीछे से ऐसे घुमाते रहिए। ठीक है, तो ये वापस घूम के इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। बने बेलन के, तो यही जो बेलन बन गया है इसका आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो ये किसके परितः घूम रहा है, ये लंबाई यानी 10, तो h का मान कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ जो सर्कल बन रहा है उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे 3.5 दिया हुआ था, तो रेडियस कितना आ गया, 3.5, और इसका वर्ग लगाया फॉर्मूले में तो वर्ग लगा दिए। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अब हम इसी को हल कर लेंगे। तो 22/7 और 3.5 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसकी घात 2 है, और h का मान कितना दिया है, 10। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 है ऊपर भी 10 है तो कट गया। 7 के पहाड़े में ये 5 बार आएगा, 7×5 = 35। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 11 गुणे
3.5। अब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो बटे में 10 आ जाएगा और शून्य से शून्य कट जाएगा और 11 से इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 8, 3 यानी 385 इसका उत्तर आ जाएगा और इसके आगे यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है जिसको हमें हल करना है। तो ये समीकरण क्या है, x² प्लस 9 भी आप देख पाएंगे किसी नंबर का स्क्वायर ही है यानी 3 का स्क्वायर है, तो x² हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और x लगाया तो x लगा दिया। तो ये क्या बन रहा है, एक तरीके से ये बन गया बराबर 0 दिया हुआ, तो ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2, a क्या है यहाँ पे है और b क्या है यहाँ पे है, तो ये बन गया a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab। तो यानी इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम वर्ग को उधर भेजेंगे तो √0 हो जाएगा जिसका मान 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर कितना आ गया 0, तो x का मान कितना आ गया 3, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू रखते जाएं या फिर अगर हमें फार्मूला याद होगा तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया sin स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 और यहीं तक कॉमन लिया इसलिए यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया प्लस sin 90। अब आपको पता होगा sin स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1 होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में था इसकी जगह 1 लिख देंगे, आगे क्या लगाया माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया। इसके अलावा cot 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cot 45 का मान होता है 1 और इसके अलावा इधर क्या दिया है प्लस का 90 डिग्री दिया है और 90 डिग्री का मान कितना होता है साइन में, तो वो भी 1 होता है। अब क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 तो कितना बच गया, ये वाला 1 बच गया, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर का पूछा जाता है, इसमें दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है ए और फिर एक सेट दिया है बी और आपसे ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, यूनियन का मतलब होता है ऐसे नंबर जो मतलब कि सारे नंबर जो सेट ए में और बी में दिए हुए हैं, बस कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम सारे नंबर लिख देंगे सेट ए के, जो है 1, 3, 5, 7, बस कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 5, 7 आ चुका तो इसको नहीं लिखेंगे, तो आगे लिख देंगे 8 और 9। ये हो गया ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 5 और 7, सेट ए में भी है और बी में भी है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5 और 7, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक निकालिए। फिर से आ गया बहुलक मतलब क्या बताया था, मॉड, या फिर बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है। तो 15 कितनी बार आए, उसकी बारंबारता 15 की कितनी है 2 बार, यानी 15 जो है वो 2 बार आया है। 16 की बारंबारता कितनी है 4, यानी 16 जो है वो 4 बार आया है। 17 की बारंबारता क्या है 7, यानी 17 जो आएगा वो 7 बार आएगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन हो गया 17 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि 18 5 बार आया है और फिर 19 3 ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 17, क्योंकि इसकी बारंबारता यानी बार ये कितनी बार आया है, तो 17 7 बार आया है, तो बहुलक हो गया 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें आपसे पूछ रहा है OBC इसका मान और OCB इसका मान पूछ रहा है, और दिया हुआ है कितना BAC दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है। तो एक थ्योरम होता है कि अगर कोई भी सर्कल है, अगर यहाँ से क्या सेम ये आर्क है, इससे अगर सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बन रहा है, उसका जो डबल होगा सेंटर पे। तो अगर ऊपर यहाँ 40 बना है, यानी ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है, इस पे क्या बना है यहाँ 40 बना है, तो ये अगर सेंटर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा।
तो ये आ गया हमारा 80। ठीक है, इसके अलावा वो जो है वो सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से ये क्या बन रहा है, सेंटर से ये क्या हो रहा है, रेडियस बन रही है। ये भी क्या बन रही है, रेडियस बन रही है। तो ये और ये दोनों क्या है, रेडियस है। और एक और थ्योरम होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। अब इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है 80 और एक एंगल दिया हुआ है एक्स, दूसरा भी एक्स, और किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। तो अब हम इसी को जोड़ देंगे तो ये कितना होता है, 180। एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x। 80 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा और 100 बच जाएगा। अब 2x का 2 उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 100 को काट देगा तो 50 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया, 50। और इधर भी x का मान कितना आ गया, 50। तो OBC कितना आ गया, OBC कितना आ गया, 50 डिग्री, और OC भी कितना आ गया, 50 डिग्री। यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और इसके अलावा अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे क्या हो सके, प्रीवियस ईयर एक बार देख के ज़रूर जाएं पेपर में। एक बाग की लंबाई है, कोई एक बाग है, ये मान लीजिए एक बाग है, इसकी ये लंबाई है 180 मीटर और चौड़ाई है 120 मीटर। बाग के बीचों बीच, एकदम बीच में क्या है, एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। यानी यहाँ बीचों बीच एकदम रास्ते बने हुए हैं समकोण पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पे काटते हुए क्या है, ये 90 डिग्री पे काटते हुए क्या है, रास्ते बने हुए। ठीक है, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बीच में रास्ता बनाना है पार्क में, इसका क्या बताना है कि अगर इसमें हमें मिट्टी डलवाया जाए तो कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो ये कितनी जगह है, इस जगह को पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये वाला क्या है, ये आ जाएगा ऐसे करके, और इसके अलावा ये कितना है, 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया है यहाँ पे 3 मीटर, तो ये 3 हो गया। ऊपर से देखेंगे तो ये 180 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लाइन 180 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये वाला भाग क्या आ गया, 3 गुणे 180, यही इसका एरिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 3 गुणे 180। अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, ये यहाँ से बाहर निकालिए तो ये बन रहा है 3, और इधर से क्या है, ये वाली लाइन क्या है, इसके बराबर है, यानी 120। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 गुणे 120। लेकिन आपने जब इधर से एरिया निकाला तभी भी ये वाला आ रहा था, ये वाला हिस्सा, तभी भी ये वाला हिस्सा आ रहा था, और जब आप इधर से एरिया निकाल रहे हैं तभी भी ये हिस्सा आ रहा है। यानी ये हिस्सा जो है वो 2 बार आ गया है, तो एक बार उसको हटा दीजिए। एक बार हटाने के लिए क्या करेंगे, और ये है कितना, तो बीचों बीच में ये कितना बन रहा है, इधर से भी 3 बना है, ऊपर से भी 3 बना है, तो ये है 3 गुणे 3, और ये 2 बार आया है, इसलिए इसको हम घटा देंगे। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 18 तियाँ 36, 12 18 तियाँ 54, ठीक है, इसका गुणा हो गया, 12 तिहाई 36, इसका गुणा हो गया, और 3 तिया 9। तो अब इसको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 0 जोड़ लीजिए, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 900 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 891। ये आ गया रास्ते का एरिया। अब इतनी मिट्टी तो हमें डालनी है, लेकिन हर एक मिट्टी जो है वो 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, ये वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, इतने को 12 रुपये प्रति मीटर है, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से गुणा करेंगे तो 10,692 रुपये जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग ज्ञात करिए। मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग बताना है। तो सबसे पहले हम 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे, ठीक है, और इसका जैसे
रूट निकालते हैं वैसे ही रूट निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, रूट निकालने के लिए दो दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गए, ये 2 नंबर हो गए, ये 2 नंबर हो गए। अब शुरू का जो हमने पेयर बनाया है ऐसे नंबर से गुणा करिए कि इसी के आसपास आ जाए। जैसे 2 से अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा जो बहुत दूर है। तो 3 से भी नहीं कर सकते, ऐसी 9 से अगर हम करते हैं तो 9 9 जाए 81 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, जिससे हमने किया उसी को जोड़ना होता है। तो 9 9 18 आ गया। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 9 में से 8 गया 1। अगला पेयर उतार लेंगे। अब इसके बगल में ऐसा नंबर लिखिए जो हमें 1899 के आसपास पहुंचा दे। तो अगर हम 18 के बगल में 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें उसी से गुणा करके क्या आ जाएगा 181। तो 2 लिखेंगे तो भी बहुत दूर रहेगा। तो 9 अगर लिखते हैं तो 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 81 के 1 8 कैरी आ गया। 9 8 72, 72 8, 72 8 80, फिर 9 1 में 9 और 9 8 17। तो ये कितना आ जाएगा 1701 आ जाएगा। अब हमने यहाँ 9 से किया तो जैसे ऊपर जिससे करते हैं उसी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ देंगे तो 198 आ जाएगा और इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और 9 यहाँ आ जाएगा, 8 में से 7 गया 1। अगला पेयर उतार लेते हैं 99। अब इसके बगल में फिर से ऐसा नंबर लिखिए जो इसके आसपास पहुंचा दे। तो फिर से हमें 9 से ही गुणा करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमने 9 से किया था तो यहाँ 9 लिख दिया और फिर से यहाँ 9 से कर रहे हैं तो यहाँ 9 लिख दिया। फिर अब हम 198 के बाद क्या लिखा 9, तो 9 से ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17901 आ जाएगा। इसके बाद हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1998 आ जाएगा। इसके बाद कोई पेयर नहीं है। तो इसी को अगर हम, जो ये रिमाइंडर बच रहा है, इसी को अगर हम घटा देते हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की, तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगी। 1998 को घटा देते हैं तो 998001 आ जाएगा। तो यही होगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी ना किसी नंबर की क्या होगी, वर्ग होगी। और किस नंबर की वर्ग होगी, तो इसी की वर्ग होगी। आप चाहें तो करके देख भी सकते हैं। 999 को गुणा करेंगे 999 से तो यही नंबर आ जाएगा 998001। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक आयतकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी 3 गुनी है। x की 3 गुनी 3x हो गया। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 है तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी होता है। l कितना दिया हुआ है 3x, b कितना दिया है x और क्षेत्रफल कितना दिया है 243। अब इसी को हल कर लीजिए तो x और x गुणा होकर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 इधर ही रह जाएगा और 243 दाईं तरफ 3 है, गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 243 बटे में 3 आ जाएगा बराबर x स्क्वायर। 3 से ये कटेगा, 3 8 24 और 3 एकम में 3, यानी कितना आ गया x स्क्वायर बराबर 81 आ गया। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x बराबर √81 आ जाएगा, जिसको हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 9 और हमसे क्या पूछा है लंबाई, तो लंबाई कितना है 3x, तो x की जगह अब हम 9 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 27। यही इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड करिए। तो आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये x स्क्वायर लिखा है और ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर लिखा है। ऊपर किसका है 3 का, और 3 का स्क्वायर लिखा है और नीचे किसका है 2 का स्क्वायर लिखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया a स्क्वायर आ गया, ये वाला आ गया b स्क्वायर। तो 3x क्या होगा, ये पक्का 2ab होगा। तो 2a की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है 3/2 है। तो हम 3x को चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 2x गुणे 3/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से तो 2 कट के ये क्या आ जाएगा वापस 3x ही आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यही उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, चाहे तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। 2 है तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको 18 क्वेश्चन जितने भी थे वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर हल करा रहा हूँ और लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यू बहुत कम आ रहे हैं। तो शेयर करें, जिससे सारे 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक क्या हो सके, ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी मैंने जो भी किए सब में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, फिर आ रहा है बहुलक का, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा गुणनखंड करने वाला भी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं एग्ज़ाम में मैच कर जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।